आखिर कैसे एशिया की सबसे टॉप क्लास एयरलाइंस बंद करवा दी थी एक फटीचर घर जमाई ने? मामूली से दिखने वाले इस आदमी के पैरों में गिरकर क्यों रहम की भीख मांगने लगे शहर के बड़े से बड़े अरबपति बिजनेसमैन और नेता? जो बीवी उसे पास सुलाना तो दूर, पास बिठाना भी पसंद नहीं करती थी। आखिर कैसे उसने अपनी बीवी को गिफ्ट की दुनिया की सबसे महंगी कार, जिसकी अपने ससुराल में सड़क के कुत्ते बराबर भी औकात नहीं थी। आखिर कैसे बचाया उसने उनका अरबों का बिजनेस सिर्फ एक कॉल में? सुनिए ये दिल दहला देने वाली कहानी। अरे ओ अंधे भिखारी, तेरी आंखें हैं या बटन? देखकर नहीं चल सकता? सारा जूस मेरी इतनी महंगी साड़ी पर गिरा दिया। सासू माँ, वो मुझे पता नहीं चला, धोखे से गिर गया शायद। अरे चाची जी, आपने तो नौकर के नाम पर एक धब्बा पाल रखा है। छी छी छी, शिवम जीजू कोई तो काम ठीक से कर लिया करो, या तुझे सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। क्या बताऊं करण बेटा, जब से ये गटर का कीड़ा हमारे माथे पड़ा है ना, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। शिवम को आज फिर रोज की तरह सबके सामने जलील किया जा रहा था। दरअसल सबके लिए जूस लाते वक्त करण ने जानबूझकर शिवम के सामने अपना पैर अड़ाया, जिससे जूस का ट्रे सीधे सिमी पर जा गिरा। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं भी साफ कर देता हूँ। माफी? और तुझ जैसे सड़क छाप को? माफी तो तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी नाक मेरी जूती पर रगड़ेगा, समझा? शिवम के लिए ऐसे जलील होना अब आम बात हो चुकी थी। इतने बड़े आलीशान घर में शिवम के लिए खुद का एक कमरा भी नहीं था। कभी वो चटाई बिछाकर जमीन पर सो जाता, कभी नौकरों के साथ, यहाँ तक कि घर के डॉगी टॉमी के लिए भी कमरा था, लेकिन शिवम के लिए नहीं। शिवम घर का वो सारा काम भी करता जो घर के नौकर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी शिवम को भर पेट खाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता। सिमी शिवम को कोसी रही होती है, तभी वहाँ शिवम की पत्नी दृष्टि आ जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए माँ, अपने दामाद की नाक जूती पर रगड़वाते हुए। और शिवम, तुम खुद को क्यों जलील करवाते हो? ध्यान से काम नहीं कर सकते? अरे दृष्टि बेटा, तू क्यों इस भिखारी के लिए अपना खून जलाती है? मरने दे इस कीड़े को। मैं तो कहती हूँ तू तलाक ले ले इस फटीचर से। प्लीज माँ, शादी मैंने दादाजी के कहने पर की थी, इसलिए तलाक की तो बात ही मत कीजिए। और शिवम, तुम कभी तो ऐसा काम करो जिससे मेरा सर ऊंचा हो। शिवम हाँ में सर हिला देता है और दृष्टि वहाँ से निकल जाती है। शिवम दृष्टि से बेइंतहा प्यार करता था। वो दृष्टि के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वही दृष्टि ने शिवम को कभी अपना पति नहीं समझा था। उन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बन पाया था। लेकिन आज दृष्टि का शिवम के लिए थोड़ा कोमल रुख देखकर बाहर गार्डन में जूस पीते हुए दृष्टि के चचेरे भाई ने अपनी बहन तान्या से कहा, लगता है हमारी प्यारी बहना दृष्टि को ये सड़क छाप शिवम कुछ ज्यादा ही रास आने लगा है। इसका इलाज तो जरूर करना पड़ेगा करण भाई। तभी करण की नजर टेबल पर रखे दृष्टि के लैपटॉप पर पड़ती है। करण लैपटॉप उठाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तान्या, दृष्टि का ये महंगा लैपटॉप जिसमें कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग की सारी प्रेजेंटेशन है, काफी गंदा हो गया है? हाँ करण भाई, इसे धुलाई की जरूरत है। और अगले ही पल करण और तान्या उस लैपटॉप को वॉशिंग मशीन में डालकर वहाँ से हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही शिवम घर के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोलता है, वॉशिंग मशीन में दृष्टि का लैपटॉप देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसे निकालने लगता है। तभी करण, सिमी और दृष्टि को लेकर वहाँ आ जाता है। दृष्टि शिवम को मशीन से लैपटॉप निकालते हुए देख लेती है और गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ अनपढ़ गंवार आदमी, तुझे जरा सी भी अकल नहीं कि तूने मेरा इतना महंगा लैपटॉप धो डाला। नहीं दृष्टि, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस इसे। मैं न कहती थी दृष्टि, ये शिवम एकदम जाहिल अंगूठा छाप है। मम्मा, कल मेरी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर SV शाह के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग का सारा इम्पोर्टेंट डेटा इसमें था। दरअसल दृष्टि अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। इसके लिए दृष्टि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन SV शाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती थी। तू कान खोलकर ध्यान से सुन ले शिवम, मुझे शाम तक नया लैपटॉप चाहिए। क्या दृष्टि की मीटिंग नाकामयाब हो जाएगी? क्या करण रच रहा है कोई बड़ी साजिश? क्या शिवम दृष्टि को दे पाएगा नया लैपटॉप? सब लोगों के जाने के बाद शिवम एक कॉल करता है। मैं कुछ नहीं जानता, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। आखिर किसे कॉल किया था शिवम ने? क्योंकि कुछ घंटों बाद जब शाम हुई तब सभी परिवार वाले मेन हॉल में इकट्ठा थे। शिवम सबके लिए चाय लेकर आता है, लेकिन तभी नारंग मेंशन में एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि कमल साहनी थे और उनके हाथ में एक बॉक्स है।
उन्हें देखकर दृष्टि बोलती है, अरे मिस्टर सानी, आप यहाँ खुद आए हैं, जरूर कोई स्पेशल रीजन होगा। एक्चुअली मैं यहाँ इसे उस स्पेशल आइटम को डिलीवर करने आया हूँ जो अभी तक इंडिया में किसी के पास नहीं है। मिस्टर साहनी इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ थे। जैसे ही मिस्टर साहनी ने दृष्टि की तरफ बॉक्स बढ़ाया, ये क्या है मिस्टर सानी? आप खुद ही अनबॉक्स करके क्यों नहीं देख लेती मिस दृष्टि? जैसे ही दृष्टि उस बॉक्स को ओपन करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बॉक्स से एक चमत्कारी रोशनी निकल रही होती है, क्योंकि उसमें दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप रखा होता है, जो पूरे का पूरा डायमंड से बना होता है। ये तो स्पेशल एडिशन डायमंड लैपटॉप है जो पूरे वर्ल्ड का इकलौता है। आप इसे मेरे लिए क्यों लाए हैं मिस्टर सानी? क्योंकि ये लैपटॉप आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। इसकी कीमत पूरे 5 करोड़ है और जिस इंसान ने इसे भेजा है वो इंसान भी इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे डिलीवर करने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। लैपटॉप के बारे में सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। करण और तान्या के शरीर पर तो मानो सांप ही लौटने लगते हैं। तभी मिस्टर साहनी शिवम को देखकर मुस्कुराते हैं, जो पास ही झाड़ू लगा रहा होता है। शिवम भी एक नजर मिस्टर साहनी को देखकर मुस्कुराता है। दृष्टि ये सब होते हुए देख लेती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। यही गिफ्ट शिवम की तरफ से आया है, क्योंकि आज ही मैंने उसे नया लैपटॉप लाने को बोला था और शाम तक इतना महंगा लैपटॉप आ गया। लेकिन शिवम के पास इतने पैसे कैसे आए? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शिवम जैसा गरीब इतना महंगा गिफ्ट देने की सोच भी नहीं सकता। सबके जाने के बाद दृष्टि शिवम को देखती है, जो अभी भी चुपचाप घर का काम कर रहा था। दृष्टि के जाने के बाद शिवम घर के लैंडलाइन फोन से एक कॉल करता है, लेकिन शिवम को नहीं पता था कि दृष्टि भी अगले कमरे से शिवम की बातें सुन रही है। थैंक यू फॉर द डायमंड लैपटॉप मिस्टर कमल सानी। आपके लिए ये तो बहुत छोटा सा काम था, लेकिन क्या मिस दृष्टि नारंग जानती हैं कि कल वो इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान SV शाह यानी शिवम वर्धन शाह से मिलने जा रही हैं। वो खुद आप ही हैं। जैसे ही दृष्टि ये सुनती है कि शिवम ही SV शाह यानी शिवम वर्धन शाह है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दृष्टि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और देखते ही देखते इस किस्से के 2 साल बीत गए, लेकिन उस दिन का सच और शिवम का असली राज आज भी दृष्टि के लिए एक मिस्ट्री थी। क्या सच में शिवम ने ही दृष्टि का वो दुनिया का सबसे महंगा डायमंड लैपटॉप गिफ्ट किया था? क्या कमल सहानी सच बोल रहे थे? खैर, इसका जवाब तो आपको हमारे ऐप पॉकेट FM में ही मिलेगा। लेकिन आज पूरे 2 साल बाद दृष्टि का सामना उसके बीते हुए एक ऐसे कल से होने वाला था जिसे वो चाहकर भी कभी याद नहीं करना चाहती थी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नारंग परिवार के छोटे बेटे अखिल नारंग ने कुछ ही दिनों पहले जो बिजनेस शुरू किया था वो आया दिवालिया होने के कगार पर। आखिर ऐसे में कैसे बचा पाएंगे मिस्टर अखिल नारंग अपने बिजनेस को? जुड़े रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह अखिल के घर में इस ब्रेकिंग न्यूज से हल्ला मच गया। हर किसी के मुंह पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इस बिजनेस को अब कैसे बचाया जाएगा। तभी पास में खड़ी अखिल की पत्नी सिमी बोली, हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? माँ पापा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। अरे कैसे निकल आएगा रास्ता? ये सब तेरे उस नकारा पति की वजह से हो रहा है दृष्टि। ना तेरी उससे शादी होती और ना ही हम नारंग परिवार से निकाले जाते। अब देख हमें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। लेकिन माँ, इसमें शिवम की क्या गलती? वो तो दृष्टि अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक शिवम वहाँ आ गया। मम्मी जी, वो खबरदार जो अगर मुझे मम्मी जी कहा तो, समझा? इतना कहकर सिमी गुस्से से वहाँ से चली गई। शिवम की हालत शादी के दूसरे दिन से ही उसका हाल अपने ससुराल में गली के किसी कुत्ते की तरह हो चुका था। लेकिन दृष्टि शिवम से नफरत नहीं करती थी। हाँ, वो बात अलग थी कि उसने आज तक उसे अपना पति नहीं माना था। वहीं शाम को दृष्टि परेशान होकर सोच ही रही थी कि वो अपने पापा के बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर सकती है कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। हेलो, हाँ कौन? दृष्टि, मैं बोल रहा हूँ ऋषभ। ये नाम सुनकर दृष्टि की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ऋषभ दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड था और शिवम से शादी हो जाने के बाद उसने ऋषभ की तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखा था। दृष्टि, मैंने अभी अभी अंकल की कंपनी की न्यूज देखी। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आकर मुझसे मिलो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पर कैसे? वो सब मैं मिलकर बताता हूँ। वहीं ऋषभ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर दृष्टि ऋषभ के कॉल से बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तभी वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, एक तरफ शिवम है जिसे घर में रहने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम पता नहीं चली, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, और दूसरी तरफ ऋषभ मुझे खुद सामने से कॉल कर रहा है। पर क्या वाकई ऋषभ दृष्टि की मदद करने वाला था या ऋषभ का मकसद कुछ और ही था? फिर आखिरकार
दूसरे दिन दृष्टि ऋषभ से मिलने चली गई, लेकिन तभी ये क्या, ऋषभ ने दृष्टि से कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान हो गई। देखो दृष्टि, तुम्हारे पापा के बिजनेस के जो हालात चल रहे हैं ना, वो हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, राइट? एंड अभी तुम्हें बहुत बड़े फंड की जरूरत है, बट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तुम्हें शिवम को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसे डिवोर्स देना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दरअसल ऋषभ दृष्टि से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे बर्बाद करना चाहता था। उसने पहले से ही प्लान बनाकर रखा था कि वो दृष्टि और शिवम को हमेशा के लिए अलग कर देगा। लेकिन ऋषभ, शिवम मेरा पति है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानता दृष्टि। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पापा का बिजनेस या तुम्हारा वो गरीब फटीचर पति। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। मुझे आज रात तुम्हारा जवाब चाहिए। ऋषभ रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन ऋषभ नहीं रुका और गुस्से में वहाँ से चला गया। पर दृष्टि शिवम को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आखिर ऐसे में क्या होगा दृष्टि का फैसला। तभी उसी रात दृष्टि अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसका फोन बजा, तो शिवम ने फोन उठा लिया। दृष्टि, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे रात तक बता देना तुम्हारा क्या फैसला होगा। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी और तुम अपने उस 2 कौड़ी के पति को डिवोर्स दे दोगी और फिर हम शादी कर लेंगे, जैसे कि आज हमारी बात हुई थी। इतना सुनते ही शिवम के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे इतना कुछ कर रही है। इतने में ही दृष्टि की नींद खुल गई। उसने अपना फोन शिवम के हाथ में देखा तो वो भड़क गई। शिवम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन छूने की? क्या तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है कि दूसरों का फोन नहीं देखते? दृष्टि, तुम सो रही थी और तुम्हारा फोन बज रहा था, इसीलिए मैंने उठा लिया। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरे होते हुए किसी और के साथ कैसे? दृष्टि, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी ना। और वो लड़का कौन है जिसे तुम आज मिलने गई थी? आखिर क्या चल रहा है? पर वहीं बदले में दृष्टि शिवम को कुछ बताने के बजाय उल्टा उसी पर बरस पड़ी। अथु, प्यार और तुझे से भिखारी से? कभी भी नहीं। अरे तेरी औकात मेरा नौकर बनने की है नहीं। तूने सोचा कैसे कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? और अगली बार अपनी गंदी और घटिया जुबान से मेरा नाम भी लिया ना, तो तेरी जुबान काटकर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? गेट लॉस्ट। दृष्टि के शब्द सुनकर शिवम हैरान हो गया, क्योंकि आज पहली बार दृष्टि ने शिवम से कुछ ऐसा कहा था। दृष्टि, क्या हो गया तुम्हें अचानक? देखो, मैं तुम्हारी बात का जवाब देना ना जरूरी नहीं समझती। पता नहीं दादाजी ने क्यों मेरी शादी तुमसे करवा दी और मेरी जिंदगी झंड कर दी। इतना कहकर दृष्टि गुस्से में सो गई। वहीं दृष्टि के शब्द शिवम के दिल पर खंजर की तरह चुभ गए और उसी दिन से दृष्टि का रवैया शिवम के लिए पूरी तरह से बदल गया। वो हर बार शिवम को जलील करती। वहीं दूसरी तरफ शिवम नहीं समझ पा रहा था कि आखिर दृष्टि ऐसा क्यों कर रही है, और दूसरी तरफ दृष्टि ऋषभ के काफी करीब जाने लगी। पर तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नारंग मेंशन और दृष्टि को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सबकी रातों की नींदें उड़ा दी थी? क्या वाकई दृष्टि के दिल में शिवम के लिए कोई जगह नहीं है? और आखिर है कौन ये शिवम? क्या वाकई वो कोई मामूली छोले कुलचे बेचने वाला है या फिर है एक मिस्ट्री मैन? क्यों करवाई भवानी प्रसाद ने अपनी इकलौती पोती की शादी एक ठेले वाले से? सवाल बहुत से हैं और इनका जवाब सिर्फ एक। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।